राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, लग्नेश का जादू सभी भावों में कब क्या क्या प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, लग्नेश का सभी भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आपको मिलेगा, कब मिलेगा, सब कुछ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर भेजिएगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, तो सारा व्यवस्था निःशुल्क। सिंह राशि, आप लोग अपनी अपनी पत्रिका निकाल लीजिए, यानी अपनी अपनी कुंडली निकाल लीजिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपके सभी समस्या का समाधान होगा, सभी समस्या का हल बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके लग्न के मालिक होते हैं सूर्य। सूर्यदेव आपके लग्न के मालिक होते हैं। पहला घर जो होता है वही लग्न होता है। यदि लग्न मजबूत है, लग्न के मालिक मजबूत है, तो आपका शरीर मजबूत, और वो कहां बैठे हैं, कहां देख रहे हैं, उसके बाद इसको देखा जाता है। तो आपके लग्न के मालिक तो सूर्य होते हैं। सूर्य राजा हैं, हमारे पिता हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। तो आप बड़े मजबूत लग्न वाले हो, क्योंकि आपके पिता जो हैं राजा हैं, आपके मालिक राजा हैं। तो आपका हाव भाव जो होगा वो राजा की तरह। अब ये राजा जिस भाव में, ये 12 भाव है, 12 भाव में बैठेंगे तो वहां का क्या फल देंगे, यही बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। अगर सूर्य, पत्रिका निकाल लीजिए, पत्रिका में देखिए, अगर सूर्य यहां ही बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं, तो आप राजा की तरह रहेंगे, राजा की तरह व्यवहार करेंगे, राजा की तरह आपका बर्ताव होगा, आपका हाव भाव, चाल ढाल सब राजा की तरह होगा। उच्च पद पर आसीन होंगे। सरकारी नौकरी यदि कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी में उच्च पद रहेगा। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उच्च पद रहेगा। आपके अंदर लीडरशिप की भावना रहेगी। आप टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे, चाहे घर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, आप आगे मुखिया के तौर पर रहे। यदि यहीं पर है तो यहां से 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन में आपको क्रोध नहीं करना है। बिजनेस व्यापार में अच्छा लाभ, अच्छा ग्रोथ करेंगे। यदि यही सूर्यदेव आपके धन के घर में गए हैं तो अपार धन आप कमाएंगे, अपार धन के मालिक बनेंगे, अपार संपत्ति होगी और धन का संचय होगा। जहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में, तो अचानक से आपका काम बनता रहेगा। आप सोचेंगे नहीं, अचानक अचानक से आपका काम बनता रहेगा, उलझन दूर होगी। यदि आपके इस घर में तृतीय भाव में बैठ गए हैं तो तृतीय भाव होता है हमारे पराक्रम का, और सूर्य पराक्रम के मालिक होते हैं। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, उलझन समस्या का समाधान होगा। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधा आपके भाग्य पर, तो भाग्यशाली आप होंगे। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। यदि सूर्यदेव आपके 4th भाव में बैठे हैं, सुख के घर में, तो आपको सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, कोई गाड़ी खरीदेंगे, खेत खरीदेंगे, अधिक से अधिक खेत के मालिक बनेंगे, अधिक से अधिक खेत खरीदेंगे। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि, जो एकमात्र दृष्टि इनके पास होती है, आपके कर्म पर पड़ेगा, तो कर्म का पूरा पूरा साथ मिलेगा।
यदि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो सरकारी तंत्र में आपकी नौकरी लगेगी, सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलेगा। नहीं परमानेंट, नहीं गवर्नमेंट तो सेमी गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे, कहीं ना कहीं माध्यम से सरकारी तंत्र से जुड़ जाएंगे। यदि आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान का प्रेम प्यार मिलेगा, आपकी संतान तेजस्वी होगी, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपके पास पुत्र होंगे, पुत्र आपका यशस्वी होगा, पराक्रमी होगा। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे, तो आप जबरदस्त लाभ कमाएंगे, आपका संतान ग्रोथ करेगा, संतान की तरक्की होगी। यदि सूर्य आपके 6ठे भाव में बैठे हैं तो शत्रु आपसे भय खाएंगे, आपके मार्ग से हट जाएंगे। और ये घर नौकरी का भी होता है, तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको जोरदार परिणाम मिलेगा। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके इस घर पे पड़ेगा, यानी आपके 12वें घर पे, तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला, वह सॉल्व होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश में यदि आपका कोई पैसा फंसा है, कुछ फंसा है, तो वह आपका नहीं फंसेगा, आपको मिल जाएगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। यदि सूर्य आपके 7वें भाव में बैठ गए तो 7वां घर प्रेम प्यार का होता है, बिजनेस व्यापार का होता है। तो यहां पर आपको क्रोध नहीं करना, राजा की तरह आप व्यवहार मत करिएगा, थोड़ा सा अपने क्रोध को नियंत्रित रखेंगे तो प्रेम प्यार में इजाफा होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। तो बिजनेस व्यापार का घर है तो बिजनेस व्यापार में तरक्की, उन्नति, प्रगति होगी। यदि सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे यहां पर, तो अचानक से आपको लाभ होगा, कोई रुका हुआ काम अचानक से बन जाएगा, आपका सपना साकार होगा, अचानक से साकार होगा। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके इस घर में, धन के घर में, तो आप अथाह धन के मालिक होंगे और धन का संचय करते हुए नजर आएंगे, धन इकट्ठा करेंगे, पैसा फिक्स कर देंगे, जमीन पर लगा देंगे, यानी पैसा का संचय होगा। यदि आपके भाग्य में बैठ गए हैं सूर्यदेव तो आप भाग्यशाली बनेंगे, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, आपके मार्ग में जो भी बाधा अड़चन आएगा वो बाधा अड़चन समाप्त तो होता रहेगा। सूर्य हमारे पिता हैं, ग्रहों के राजा हैं, तो आपके बाधा अड़चन को दूर करेंगे। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम, तो पराक्रम आप बढ़ेंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा, उलझन दूर, समस्या का समाधान होगा। यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ होगा। कर्मा के घर में बैठे हैं तो सरकारी नौकरी 100% लगेगी, आप कोशिश करें, प्रयास करें, आपके कर्म का फायदा मिलेगा, सरकारी तंत्र का फायदा मिलेगा। 7वीं दृष्टि सुख के घर में, तो आपको सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। यदि आपके एकादश भाव में बैठ गए हैं तो आपकी आय बढ़ेगी, सपने आपके साकार होंगे, उन्नति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न होगा। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, संतान यशस्वी होगी, संतान की तरक्की होगी, ग्रोथ होगा। यदि आपके 12वें घर में बैठे तो विदेशी समस्या का समाधान होगा, विदेश में आप जाएंगे, विदेश से आप लाभ कमाएंगे, आयात निर्यात का धंधा करेंगे तो लाभ होगा, विदेश मंत्रालय में नौकरी मिलेगी और सरकारी तंत्र से, यानी सरकार की तरफ से आप विदेश जाते हुए दिखाई देंगे। जहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे, शत्रु आपसे भय खाएगा, आपके मार्ग में नहीं आएगा। सूर्य देव की आराधना पूजा आपके लिए श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि आपके राशि के मालिक हैं। तांबे का लोटा ले लीजिए, शुद्ध जल भर के, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। गौ माता को मीठी रोटी खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा। यह उपाय आप करते रहें। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें अपना डिटेल जरूर भेजिएगा, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय